हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट की सूजन के लिए या पेट की सूजन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, दूर करने के लिए सबसे अच्छे घरेलू उपाय क्या होते हैं। दोस्तों, पेट में सूजन होना यानी कि आपके आमाशय में सूजन की समस्या होना, जिसे कि मेडिकल भाषा में गैस्ट्राइटिस नाम से जाना जाता है, एक बहुत ही परेशान कर देने वाली पेट संबंधी समस्या होती है। पेट के अंदर सूजन होना यानी कि आमाशय के अंदर आंतरिक सतह पर सूजन की समस्या होने से आपको दर्द, जलन, पेट फूलना जैसे लक्षण तो दिखाई देते हैं। यदि समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो यह समस्या आपको पेट में अल्सर की समस्या भी दे सकती है या पेट में घाव होना। यदि अल्सर का इलाज ना किया जाए तो ऐसे में आमाशय में छेद भी हो सकता है। पेट में सूजन होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पौष्टिक भोजन ना करना, शराब या धूम्रपान का अधिक सेवन करना, बुखार या दर्द निवारक दवाइयों का अधिक सेवन करना, पेट में एच पाइलोरी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो जाना जो कि आमतौर पर अल्सर की समस्या पैदा करती है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या डिप्रेशन की शिकायत होना या फिर वायरल इन्फेक्शन की शिकायत हो जाना। पेट में जब सूजन होती है तब उसके प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, पेट में जलन होना, और जलन आपको छाती में या गले में भी महसूस हो सकती है। यदि पेट में सूजन होने की समस्या के कारण आपको अल्सर या घाव की समस्या हो जाए तो ऐसे में आपके आमाशय के अंदर घाव बन जाने से आपको गंभीर लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि खून की उल्टी होना या मल का रंग काला होना, जो कि आमाशय के अंदर खून बहने का संकेत होता है। तो यदि आपको भी गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं या महसूस होते हैं तो ऐसे में आपको तुरंत किसी अच्छे पेट के डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए और सही इलाज लेना चाहिए। पेट में जब आपको सूजन होती है तब आपको पेट में जलन और दर्द तो होता है, साथ ही दूसरे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे पेट का दर्द छुरी के समान आपको लग रहा हो, तेज हो, तीखा हो, जी मिचलाना, उल्टी होना, भूख की कमी, हिचकी यदि आपकी बंद नहीं हो रही, लगातार आ रही है तो यह पेट की सूजन का एक लक्षण हो सकता है। हल्का सा खाने पर पेट भरा हुआ बहुत अधिक महसूस होना, चिपचिपा या बदबूदार मल आना, पेट में सूजन के कारण, पेट के फूलने के कारण आपको सांस लेने में समस्या आना। तो दोस्तों, ये वो लक्षण होते हैं जो कि गैस्ट्राइटिस यानी पेट में सूजन होने पर अक्सर रोगियों में दिखाई देते हैं। यदि ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आपको किसी अच्छे पेट के डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए ताकि आपकी समस्या आगे ना बढ़े। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपको पेट के अंदर सूजन है और आपके पेट में सूजन के जो लक्षण हैं वो हल्के फुल्के हैं, तो ऐसे में आप कुछ घरेलू उपाय या नुस्खे अपनाकर पेट की सूजन को कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं और पेट की सूजन के कारण होने वाले गंभीर परिणामों को रोक सकते हैं। पेट में सूजन को दूर करने का सबसे पहला उपाय होता है एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका। सेब का सिरका आपके पेट में बनने वाले एसिड के निर्माण को कम करता है, जिसके कारण पेट में ज़्यादा मात्रा में बनने वाला एसिड आपके पेट के आंतरिक सतह को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, जिसके कारण आपको पेट की सूजन में आराम मिलता है। एक बड़े चम्मच सेब का सिरके को एक गिलास पानी के अंदर घोलकर आप दिन में 1-2 बार पिएं। ऐसा करने से आपको आपकी समस्या से काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, पेट की सूजन को ख़त्म करने के लिए एक रामबाण उपाय होता है और वो यह है कि आप एलोवेरा जूस का दिन में 1-2 बार सेवन करें। एलोवेरा में प्राकृतिक रूप से पेट की सूजन को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। साथ ही एलोवेरा के जूस के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, तो यदि आपकी पेट की सूजन का कारण पेट में इन्फेक्शन की समस्या है तो उसे आप दिन में सुबह शाम खाली पेट एलोवेरा का जूस पीकर दूर कर सकते हैं। दोस्तों, पेट में सूजन की समस्या हो तो पेट में जलन होती है, आपको जलन गले तक महसूस हो सकती है।
जो कि आमतौर पर इसलिए होती है क्योंकि आपके पेट के अंदर बनने वाला एसिड आपके पेट को इरिटेट करता है, जिसके कारण आपको जलन और दर्द और साथ में डकार आने की समस्या होती है। डकार आमतौर पर खट्टे या मिर्ची जैसे होते हैं। तो ऐसे में 1 चम्मच या आधा चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि खाने का मीठा सोडा जो खाने के अंदर हम प्रयोग में लाते हैं, उसे 1 गिलास पानी के अंदर घोलकर आप पीते हैं तो ऐसे में आपके पेट के अंदर पाया जाने वाला एसिड उदासीन हो जाता है, जिसके कारण आपको काफ़ी हद तक आराम मिलता है। दोस्तों, पेट की सूजन को कम करने का प्राकृतिक रामबाण उपचार नारियल का पानी होता है। नारियल के पानी के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि पेट की सूजन के रोगियों के लिए एक रामबाण औषधि की तरह कार्य करते हैं। इसलिए रोजाना दिन में 2-3 बार नारियल पानी ज़रूर पीजिए। इससे आपके पेट को काफ़ी आराम मिलेगा और आपको पेट की सूजन के लक्षणों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, पेट की सूजन को कम करने का या ख़त्म करने का एक और रामबाण उपचार होता है और वो यह है कि आप सुबह और शाम को भोजन करने के 1 घंटा पहले आधा कप आलू का जूस पिएं। आलू का रस आपके आमाशय को, आपके पेट को सौम्यता प्रदान करता है, जिसके कारण पेट की सूजन तेजी से कम होने लगती है। दोस्तों, आपने मुलेठी के पाउडर के बारे में सुना होगा। आपको मुलेठी का पाउडर बाजार से खरीद कर लाना है। मुलेठी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं जो कि पेट की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। मुलेठी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि आपके पेट की आंतरिक सतह को स्वस्थ और ठीक रखने में मदद करते हैं। बस आपको यह करना है कि 1 चम्मच मुलेठी के पाउडर को 1 गिलास गर्म पानी के अंदर डालकर 10 से 15 मिनट तक रखना है और इस पानी को छानकर मुलेठी वाले पानी का सेवन करना है। ऐसा यदि करते हैं तो आपकी पेट की सूजन के जो लक्षण हैं वो बहुत तेजी से ठीक होने लगेंगे और आपको काफ़ी राहत मिलेगी। मुलेठी की तरह आप हल्दी का पानी भी पी सकते हैं। यदि हो सके तो सुबह मुलेठी का पानी पीजिए और रात को सोने से पहले हल्दी वाला पानी पीजिए, क्योंकि हल्दी में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि पेट में इन्फेक्शन के कारण हुई सूजन को दूर करने में मदद करते हैं। और यदि पेट की सूजन के कारण आपके पेट के अंदर घाव या छाला या अल्सर की समस्या हो गई है तो उसे भी दूर करने में मदद करते हैं। दोस्तों, जब आपको पेट में सूजन हो तब आपको मिर्च मसालेदार, तेलिए या जंक फूड, फास्ट फूड, फैटी फूड आदि से परहेज रखना चाहिए और कुछ दिन दलिए का सेवन करना चाहिए। दलिए को आप दही के साथ खा सकते हैं या फिर कम तेल में बनी हुई सब्जी के साथ। दलिया आपको भरपूर पोषण देगा और पेट में ज़्यादा एसिड भी नहीं बनेगा और आपको पाचन संबंधी कोई समस्या भी नहीं होगी। पेट में सूजन के कारण आपको बहुत अधिक दर्द या मरोड़ की समस्या झेलनी पड़ रही है तो उसको दूर करने के लिए आप आधा चम्मच अजवाइन लीजिए और आधा चम्मच जीरे का पाउडर लीजिए। इन दोनों को 2 कप पानी के साथ तब तक उबालिए जब तक पानी की मात्रा आधी ना रह जाए। इस पानी को यदि आप छानकर पीते हैं तो आपको पेट में सूजन के लक्षणों से मुक्ति मिलेगी और जीरे और अजवाइन के एंटी इन्फ्लामेटरी गुण आपकी पेट की सूजन को कम करने में मदद करेंगे और अजवाइन के दर्द निवारक गुण आपको पेट दर्द और पेट में भारीपन, मरोड़, पेट फूलना आदि लक्षणों से मुक्ति दिलवाने में मदद करेंगे। दोस्तों, पेट में सूजन हो तो दही का सेवन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। दही पचने में आसान होता है और दही में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया पेट में सूजन पैदा करने वाले बुरे बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद करते हैं। तो ऐसे में आप दही का रोजाना सेवन कीजिए। आप दही को छाछ के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छाछ में आप जीरा पाउडर डालकर सेवन कर सकते हैं, इससे आपको और भी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, जब आपको पेट में सूजन की समस्या हो, खासकर बार बार आपको ऐसा महसूस हो रहा हो, तो ऐसे में आपको साधारण चाय से परहेज रखना चाहिए। चाय कॉफ़ी के स्थान पर आपको ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी में सूजन को दूर करने वाले गुण पाए जाते हैं। साथ में ग्रीन टी का सेवन करने से आपकी रिकवरी में तेजी आती है और आपके पेट की सूजन की समस्या दूर होती है, वो भी जल्दी।
यदि आपकी पेट की सूजन का कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, खासकर एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो कि पेट की सूजन पैदा करने के लिए खास तौर पर जाना जाता है, तो ऐसे में पेट की सूजन को कम करने के लिए और बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए आप अदरक का सेवन ज़रूर करें। अदरक पहले तो आपको पेट की सूजन से निजात दिलाने में मदद करता है, साथ ही इसके एंटीबैक्टीरियल गुण पेट में जो बुरे बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म करने में मदद करते हैं। इसलिए सुबह और शाम को अदरक का छोटा टुकड़ा खाकर चबाकर अच्छी तरह उसके बाद पानी पी लें। तो दोस्तों, ये वो सबसे अच्छे घरेलू उपाय थे जिन्हें आप पेट की सूजन को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। यदि आपको 2-3 दिन में अपनी समस्या से आराम न मिले, साथ में आपको पेट में सूजन होने के गंभीर लक्षण नज़र आने लगें, तो ऐसे में आपको तुरंत किसी अच्छे पेट के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा यदि आप पेट की सूजन को दूर करने के लिए डॉक्टर से दवा ले रहे हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, आज आपने जाना पेट की सूजन को दूर करने के लिए सबसे अच्छे घरेलू उपाय क्या होते हैं और किस प्रकार से छोटे छोटे घरेलू नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।